हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो हर उस बंदे का डाउट क्लियर करेगा जिसको वे प्रोटीन को लेकर डाउट होता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा मेरे को लगता है। बहुत ही एक छोटा वीडियो करूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ना इंस्टाग्राम पे मेरे को सबसे ज़्यादा 10 में से 5 क्वेश्चन प्रोटीन को लेके आते हैं। कौन सा प्रोटीन अच्छा है, क्या मैं प्रोटीन यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा यूज़ करूँ, कितने टाइप के प्रोटीन अवेलेबल हैं। एंड मैं समझता हूँ एज अ बिगिनर हर किसी को डाउट होता है कि कौन सा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना सेफ़ है, कितना यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैंने भी शुरू किया था प्रोटीन लेना, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने शुरू किया था। पहला प्रोटीन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में लिया था 19 साल की उम्र में। तब मैंने मतलब 2-3 महीने तो रिसर्च में ही निकाल दिए थे, क्योंकि डर लगता है, सबको डर लगता है, सबको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा कि वे प्रोटीन होता क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या ज़रूरी है यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे प्रोटीन होते हैं, कौन सा लेना सही रहेगा। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट करना, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा मेरे अकाउंट का। वहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले वे प्रोटीन होता क्या है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। वे प्रोटीन इज़ नथिंग। मेरे भी घर में बहुत सारे पहले डाउट्स होते थे कि आप पाउडर पी रहे हो, नेबर्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपको जिम में भी बोलते होंगे पाउडर पी रहे हो, पाउडर पी के बॉडी बना रहे हो। बट ऐसा नहीं होता। आपको समझने की, अगर आप मेच्योर हैं तो आप समझते हैं वे प्रोटीन कुछ नहीं होता। वे प्रोटीन एक मिल्क से ही, दूध से बनता है। जो चीज़ मेकिंग प्रोसेस है उसमें से जो योगर्ट, आपने योगर्ट देखा है, योगर्ट के ऊपर हल्का लेयर बन जाता है ऊपर कंटेनर में, वही होता है वे। उसको फिर फिल्टर करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस मशीन्स में, बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद उसको बनाते हैं। तो यही होता है वे प्रोटीन। वो दूध से ही बनता है। बट अपने सोसाइटी में थोड़ा इसको लेके दिक्कत है। कोई भी यूज़ कर सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन यूज़ कर सकता है। कोई भी, आप, मैं, आपके पापा, आपके मम्मी। इनफैक्ट अभी मेरी मम्मी के जो ब्लड लेवल्स, जो अभी उनका रूटीन चेकअप हुआ, उसमें डॉक्टर ने बोला कि इनकी जो बॉडी में प्रोटीन लेवल बहुत कम है, प्रोटीन इनको इनफ चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मम्मी को भी एक प्रोटीन कोई भी दूँ, क्योंकि उनको भी प्रोटीन चाहिए। उनका डेली रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता, वो वेज खाती है। तो आपके पेरेंट्स भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। जिम करते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। अब कितना प्रोटीन लेना होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अगर जिम नहीं जाते, बेसिक होम वर्कआउट करते हैं, बेसिक वर्कआउट करते हैं, या घर पे ऑफिस करते हैं, वर्कआउट नहीं करते, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। पर डे में अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो उसके अराउंड ही खाओ। 70 है, 1.2, 1.3, 80-90 ग्राम प्रोटीन खाओ, इनफ है, चलेगा। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बट अगर आप जिम करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर मसल बिल्डिंग पे फोकस है, बॉडी बनानी है, एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं, स्विमर हैं, बॉक्सर हैं, तो आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा चाहिए। आपको लीन मसल मास चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का काम है आपकी बॉडी में मसल रिकवरी और मसल को बनाना। तो आई थिंक आपको अपनी बॉडी वेट से इंटू 2 करके प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आप 70 किलो हैं तो 130-140 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। अब क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? बहुत लोग बोलते हैं नहीं ज़रूरी है। मैं बोलूँगा 90% लोगों के लिए आज के टाइम पे ज़रूरी हो जाएगा, हो जाता है। मेरी लाइफ का मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं अपने घर पे हूँ, अभी छुट्टियाँ हैं, मतलब अभी तो कॉलेज नहीं खुल रहा है, तो मैं घर पे हूँ। तो अभी मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं फील होती, मेरे को उतना ज़रूरत नहीं फील होती। 1 स्कूप पर डे मैं ले लेता हूँ, काम हो जाता है। कभी कभी वो भी नहीं लेता, तो उतना ज़रूरी नहीं फील होता। लेकिन जब मैं कॉलेज जाता हूँ, मतलब 90% कॉलेज में ही रहता हूँ, साल में 1 महीने छुट्टी होती है, अगर ये सीन नहीं होता तब मुझे बहुत ज़रूरी फील होता है, क्योंकि मैं खुद से डाइट नहीं बना पाता। कितने अंडे खाओगे, कितने चिकन खाओगे, नहीं हो पाता पूरे दिन में। तो अगर मेरे पास एक प्रोटीन रहेगा, तो अगर मैं 2 स्कूप पर डे प्रोटीन ले लूँ तो मेरा 40-50 ग्राम प्रोटीन इजीली निकल जाता है। ये फ़ायदा है प्रोटीन का, पाउडर का, कि बहुत इजी होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। निकाला, ले लिया, टाइम नहीं लगा कुक करने में। तो ये फ़ायदे हैं प्रोटीन के। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, और एक मैं आपको अच्छा प्रोटीन सजेस्ट करूँगा कि कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जब आप प्रोटीन खरीदने चाहेंगे ना, एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, जब आप प्रोटीन खरीदने चाहेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। आपका हाइड्रोलाइज, आइसोलेट, केसीन, कॉन्सेंट्रेट, बहुत टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। बट बेसिक सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है काम, प्रोटीन ही देना आपको काम होता है बॉडी का। अब मैं बताता हूँ कि जो मेन है कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में फ़र्क क्या होता है। आइसोलेट में बेसिकली क्या होता है ना, आइसोलेट को ज़्यादा फिल्टर करके बनाया जाता है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जो लैक्टोज होता है ना, कुछ लोगों को दूध दही नहीं खा पाते, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो आइसोलेट को फिल्टर करके ना उसमें से लैक्टोज निकाल लिया जाता है। कॉन्सेंट्रेट में भी कोई बहुत ज़्यादा लैक्टोज नहीं होता, और 1% होता है, लेकिन उससे भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो आइसोलेट में लैक्टोज जो इंटॉलरेंट लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आइसोलेट में क्या होता है ना, थोड़ा 2-4 ग्राम प्रोटीन बढ़ जाता है, 27 ग्राम प्रोटीन चले जाता है, 26-27 ग्राम चले जाता है। कॉन्सेंट्रेट में 24 रहता है, तो 2-4 ग्राम प्रोटीन का अंतर आ जाता है। फैट्स कम हो जाते हैं, 1-2 ग्राम कार्ब्स कम हो जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हो। आपके बजट पे आपको कौन सा सूट करता है
दोनों यूज़ कर सकते हो। मैं कॉन्सेंट्रेट ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आपको एक अच्छा कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन यूज़ करना है तो इससे बढ़िया ब्रांड आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ न्यूट्रावे का कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड। अब अनफ्लेवर्ड और फ्लेवर्ड का भी बहुत डाउट रहता है। अनफ्लेवर्ड कुछ नहीं होता, प्रोटीन ही होता है, बस इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, टेस्ट नहीं आता वो चॉकलेट फ्लेवर। बट जहाँ बजट की बात आती है बहुत सस्ता रहता है, बहुत ज़्यादा चीप रहता है। अब ये जो वे प्रोटीन है मुझे सिर्फ 1200 रुपये का पड़ा है। अब 1200 रुपये में 33 सर्विंग, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आज से 4-5 साल पहले 1200 रुपये में 33 सर्विंग प्रोटीन कोई सोच भी नहीं सकता था। आज रेवोल्यूशन इतना हो चुका है प्रोटीन के मार्केट में कि बहुत सस्ता मिल रहा है। एंड 33 सर्विंग है। पर सर्विंग में आपको प्रोटीन करीब करीब 24 ग्राम मिल जाता है। उसके साथ कार्ब्स 2.3 ग्राम है, फैट आपका 1.2 ग्राम है, तो बिल्कुल सही है ना, ज़्यादा कार्ब्स है ना ज़्यादा फैट है, आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है सिर्फ 1200 रुपये और 33 सर्विंग। तो एक स्कूप मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे 33 दिन चलते हैं, 33 दिन सिर्फ 1200 रुपये में। और 25 ग्राम प्रोटीन का बहुत फ़र्क आ जाता है आपकी डाइट में, आपकी जो डाइट से आप कंज्यूम नहीं कर पाते। और न्यूट्रावे इसलिए भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है इंडिया में। अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड है। इनका खुद का वेबसाइट है तो मैं उनका वेबसाइट से मंगा सकता हूँ, बहुत ट्रस्टेबल है। इनके पास फिर ऑथेंटिकेट करने के लिए पीछे स्क्रैच कोड होता है। एंड अनफ्लेवर्ड का जो सीन है ना कि टेस्ट एकदम नॉर्मल आता है, इसकी मिक्सिबिलिटी भी सही है, नॉर्मल टेस्ट आता है। एंड उसके साथ ये बाहर से वे मंगाते हैं, यूएसए से मंगाते हैं और यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे आके पैक वैक करके आपको बेचते हैं। तो अगर आपको ये यूज़ करना है मैं सर्च करूँगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अब हम बात करेंगे कि कब लेना चाहिए। बहुत सवाल आते हैं कि कब लूँ, जिम से पहले, जिम के बाद, सुबह। मैं बोलता हूँ कभी भी लीजिए। ये 25 ग्राम आपको, ये 24 ग्राम प्रोटीन आपको आपके 24 ग्राम प्रोटीन वाला ही काम करने वाला है। मैंने खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। मैं जिम के बाद भी लिया है, काफ़ी टाइम लिया है। शुरू में तो सब बोलते थे कि जिम के बाद जल्दी जल्दी पी लो, जिम के पहले भी लिया है, अभी जिम के पहले लेता हूँ, सुबह भी ले लेता हूँ। तो रिजल्ट्स आर ऑलवेज सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रोटीन पीते हो हमेशा आपको वो 24 ग्राम प्रोटीन आपको रिजल्ट देगा। जिम के बाद थोड़ा सूटेबल रहता है प्रोटीन लेना, बट कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता। होपफुली ये वीडियो बहुत सारे लोग का डाउट क्लियर करेगा। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस करते हैं, बहुत लोग का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए माफ़ करना। लव यू ऑल, थैंक यू।